अगर पैसा आता है पर जुड़ नहीं पाता, पैसों के स्रोत खुल नहीं पाते, जो भी आप कमाते हो वो नुकसान में अगर चला जाता है, तो कौन से ऐसे चमत्कारी उपाय करने से बेड़ा पार होएगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सैफ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, बस्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, है कि नहीं? अब कुछ चीजें पहले तो समझने की कोशिश करो। अगर कहीं ना कहीं बुध नेगेटिव होगा तो पैसों का नुकसान होएगा, पैसा जुड़ नहीं पाएगा। अगर तो शनि राहु की दशा चल रही है और अगर वो नेगेटिव है, 5 8 12 6 8 12 का कॉम्बिनेशन अगर है, तो उन दशा में कहीं ना कहीं नुकसान होएगा, पैसा जुड़ नहीं पाएगा। अगर आपका मुख्य ग्रह राहु केतु शनि के साथ होगा तो पैसों का नुकसान होएगा, पैसा जुड़ नहीं पाएगा। एक वक्त में हो सकता है कि इंसान इतना कमा ले, लाखों में दिन का कमा रहा हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि पाई पाई को तरस जाएगा। समझे मेरी बात को? तो क्या होता है जब बुध नेगेटिव होता है, जब हमारा शनि नेगेटिव होता है, उसकी अगर दशा चल रही है, राहु की अगर दशा चल रही है, राहु क्या करेगा? पट करके इतना आपको कहते हैं उस लेवल पे पहुंचा देगा, जो पटकी देगा तो उठ नहीं पाओगे, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हो तो कौन सी ऐसी जबरदस्त चीज करनी पड़ेगी? बुध पार्टनर से भी धोखा दिलवाता है। तो जितने लोग हो, अगर पता है कि अच्छा चलो एक और चीज बता देती हूँ, कुछ संकेत भी होते हैं। अब कई बार कुछ लोगों की पत्नी, उनको पता ही नहीं कि भाई उनके पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो कैसे पता चले कि पैसों की हानि? कुछ तो संकेत होंगे, और संकेत तो हर चीज के होते हैं, सीधी सी बात है। अगर आपके घर पे बार बार बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हो तो पैसों की हानि होएगी। अगर घर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे हो तो पैसों की हानि होएगी। अगर घर के पशु पक्षी बीमार बार बार पड़े तो पैसों की हानि होगी। अगर पौधे सूखने लग जाए तो पैसों की हानि होगी। अगर मित्रों के साथ में जो आपके करीब है, रिलेशंस में बार बार झगड़े कलेश हो रहे हैं तो पैसों की हानि होएगी। और कौन से बहुत सारे हैं सिम्टम्स, तो बहुत सारे हैं पाशा लोगों, है कि नहीं? तो अगर ये सारी चीजें, अच्छा कई बार घबराहट होनी शुरू हो जाती है, ऐसे ना एक लाइफ बोझ सी लगने लगती है कि क्या ही है। आप समझे मेरी बात को? अगर ये सारे सिम्टम हो रही है बिना किसी बात पे, अगर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जीज ये इशारा दे रही है कि हो सकता है कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आए। लेकिन घबराने का नहीं है, लाखों रुपए पाखंडियों को देने का नहीं है। मैं मेरी किस्मत, कहते ना हाथ की लकीरें भी बदल जाती। पाशा लोगों, क्या घबराते हो आप? क्यों? घबराने वाली कोई बात ही नहीं। संकेत आपको मैंने बता दिया। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो थोड़ा सा उपाय करो, थोड़ा सा अपना जो एनर्जी है वो ऊपर वाले के साथ जोड़ो। काहे घबराते हो यार? घबराए मत करो, सीधी सी बात है। अब पहली चीज तो ये है। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, साउथ ईस्ट, मैंने पहले भी बताया था, साउथ ईस्ट जो होता है वो इनकमिंग फाइनेंसेस का एरिया होता है, कैश का इनफ्लो ऑफ कैश का एरिया होता है। नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो सेविंग का एरिया होता है। नॉर्थ वेस्ट अगर उधर टॉयलेट है या वो कटा हुआ है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। समझे मेरी बात को? तो अब हमने क्या करना है? अब कुछ चीजें, 2-3 चीजें ही बताऊंगी, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है, और आज ही सब बता दूंगी तो अगली वीडियो में क्या बताऊंगी, सीधी बात है। अब सबसे पहली चीज, कोई भी नया काम शुरू करना हो आपको, तो आपने 108 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ पढ़ के उसके बाद कोई नया काम आप लोगों ने शुरू करना है। इस चीज का ध्यान रखना। देखो, जो अपना सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं, सुखमनी साहब का पाठ पढ़ना है 100 मर्तबा, 108 बार अगर पढ़ सकते हो, लाजवाब बात है। उसके बाद किसी नई चीज में हाथ डालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो इस्लाम धर्म फॉलो कर रहे हैं, आपने यासीन शरीफ है ना, वो 100 बारी पढ़ के आपने अपना काम शुरू करना है। एक वक्त का खाना, जितना अपनी कैपेसिटी हो यार, जितनी अपनी कैपेसिटी हो, रोज एक वक्त का खाना किसी जरूरतमंद को आपने खिला के आना है।
इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको क्या होता है, कई बार जब बुध की दशा होती है, केतु की दशा होती है, शनि अगर नेगेटिव होता है, तभी तो बोलती हूँ सारे के सारे प्लैनेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने जरूरी है। कोई किसी चीज में लेवल पे प्रॉब्लम्स डालेगा, वो कोई किसी चीज पे प्रॉब्लम्स डालेगा, सीधी सी बात है। तो अब कई बार जब केतु नेगेटिव होता है, कहीं ना कहीं अगर बुध नेगेटिव होता है ना, मंगल आपके अंदर वो बल देता है, बल, लेकिन बल, एक इंसान का बल टूट जाता है जब उसको बार बार पटकियां पड़ती है। एक इंसान उसके अंदर में वो कहते हैं ना, डर पैदा हो जाता है, यार अब फिर तो नहीं होगा, इस चक्कर में वो काम ही करना छोड़ देता है। अगर तो ये चीज हो रही है, हनुमान बाहुक पढ़ना शुरू कर दो। आप देखोगे, मैं नहीं बोलती आज पढ़ोगे जब पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा, पता नहीं आज ही आज में हो भी सकता है, लेकिन मैं उस चीज को फिर परमानेंट नहीं मानती हूं, सीधी सी बात है। एक और चीज बता देती हूँ, बड़ी जबरदस्त सी बता देती हूँ। 5 दाने हरी मूंग के जो होते हैं, हरी मूंग के जो दाल होती है, हरी मूंग के दाने 5 गिनती के बहते जल में प्रवाहित करना शुरू कर दो। किसी भी जल में प्रवाहित करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं, वो काम करेगा ही करेगा। कितने दिन तक करोगे? 43 डेज तक करोगे, सीधी सी बात है। अब जैसे कई बार लेडीज पूछती है हम 43 डेज तक नहीं कर सकते, सीधी बात है ना, तो घर पे किसी को बोल दो कि मेरे नाम से ये आप बहा दो, कोई बात नहीं। लेकिन जिसका जो तरीका है यार, मैं तो वो वैसे ही बताऊंगी। हम अगर उसमें चेंजेस करेंगे तो बात बनेगी नहीं, उस लेवल का रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। 43 डेज तक ये आप बहाना शुरू कर दो। अब एक और चीज बता देती हूँ, अपना जो साउथ ईस्ट एरिया होता है, अपने घर का जो साउथ ईस्ट, वैसे तो कितनी बार बता चुकी हूँ, आधे तो वास्तु एक्सपर्ट आप भी बन गए होगे, इतनी डिटेलिंग में चीजें आपको मैं बता देती हूँ। साउथ ईस्ट अगर आपको पता है, अगर उधर टॉयलेट है, अब पत्री कह रही है पैसा आएगा, पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता, क्यों? टॉयलेट है, आपको पता ही है, आप सबको पता चल गया होगा। सीधी सी बात है, कितने लोगों की तो कंसल्टेशन करती है, उन्होंने आधी से ज्यादा चीजें करी होती है। लाल 2 इंच की लाल पट्टी लगा दो। नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है 2 इंच की सफेद पट्टी लगा दो। अपने WC के आसपास 3 साइड पे लगा दोगे, ताकि जो पैसा आए वो सेव भी होए और पैसा आए भी और पैसा बचे भी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मनी प्लांट जो होता है, मनी प्लांट आपने उधर लगा देना। मनी प्लांट वाला वो जो सीधा जा रहा है, वो नीचे एक होता है कि वो ड्रूप कर जाता है, वी डोंट वांट दैट, वी वांट के वो ऊपर को उसकी बेल जा रही है। इस चीज का ध्यान रखना। ये कहाँ करोगे? अपने साउथ ईस्ट में कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं पाशा लोगों? तो ये बड़ी जबरदस्त चीज बताई है। इधर बस हवा में तीर मार दूं, ये कर लो वो कर लो, मजा तो है ना यार करने का। आपको लगे तो सही, जब चीजें बनती हुई दिखेंगी आपको इस चीज पे विश्वास बैठेगा। आप समझे? सिर्फ ये कर लो, हाँ जी पंडित, हमारे स्पेशल पंडित बैठे, ऐसे थोड़ा होता है यार। ऐसे लाइफ चलने लगी तो हो गया काम, क्या बोले अभी। चलो एनीवेज, अच्छा पाशा लोगों, मैग्नीफाइड हीलिंग की 19th को क्लास है शाम को 7 बजे। अपने चक्रास को हील करो, अपने पास्ट लाइफ को हील करो, अपने को एम्पावर करो, सीधी सी बात है। अच्छा, सबसे जरूरी चीज, 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन। कैसे 17 सेकंड में कैसी मैनिफेस्ट कर सकते हो? आपको लिंक फॉरवर्ड कर रही हूं, वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। 17 सेकंड 17 दिन तक करो, आप देखोगे मूवमेंट। यूनिवर्स इज वेरी इंटेलिजेंट, कहते हैं ना, जब कोई चीज हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है उस चीज को पूरा करने के लिए। ये वीडियो आपने जरूर देखनी है। बाकी वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, रजिस्ट्रेशन ऑन है। अपने को मास्टर बनाओ उस लेवल का कि कोई इंसान चैलेंज ना कर पाए। लोगों को इतने तरीके से गाइड करो कि वो जिंदगी भर तक आपको याद करे कि यार ये मेरा मास्टर है। तो टैरो रीडिंग किसकी है? ओशो ज़ेन की है। तो अपना ये तो कहते हैं ना, एक्सरे रिपोर्ट है, बंदा चांद पे भी बैठ के क्या सोच रहा है, मैं वो भी पता चल जाता है यार, सीधी सी बात है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो। लाइक क्यों नहीं करते? आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हाँ बंदा आपको लाइक करेगा। शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।